दुबई पाकिस्तानी सियासत का मरकज बन गया। नवाज शरीफ की वतन वापसी के लिए मुशावरत तेज। मरियम नवाज और नवाज शरीफ की अहम शख्सियात से मुलाकात में पाकिस्तान वापसी का रोड मैप तय किया जा रहा है। कानूनी उलझनों को सुलझाने के लिए आईनी माहिरीन से सलाह मशवरे। नवाज शरीफ के खिलाफ केसेस की पैरवी के लिए कानूनी टीम तश्कील। मरियम नवाज की नवाज शरीफ को इंतखाबात की तैयारियों के हवाले से ब्रीफिंग। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो भी दुबई पहुंच गए। आज नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। इंतखाबात अक्टूबर या नवंबर में करवाने, असम्बलियां तोड़ने और बुरी सेटअप। नवाज शरीफ की वतन वापसी पर बातचीत होगी। नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन के इलेक्शन लड़ने की राह हमवार। कौमी असम्बली ने नाअहली की सजा 5 साल तक करने का बिल मंजूर कर लिया। आइन के आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहली की मुद्दत ताहयात से कम करके 5 साल हो जाएगी। इलेक्शन कमीशन को इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान करने का इख्तियार भी वापस मिल गया। एक्ट के तहत इलेक्शन कमीशन इंतखाबी प्रोग्राम में तरमीम कर सकेगा। इलेक्शन की तारीख के लिए सदर मुमलिकत से मुशावरत की शर्त भी खत्म कर दी गई। नाअहली के कानून की तब्दीली, जहांगीर तरीन भी मुतहर्रिक। ईद उल अजहा के बाद पाकिस्तान वापस आने का इम्कान। पार्टी रहनुमाओं के जहांगीर तरीन से राबते। बिल पास होने पर मुबारकबाद। जहांगीर तरीन का नेक ख्वाहिशात पर रहनुमाओं से इजहार तशक्कुर। मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल का केस। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 7 रुकनी बेंच आज समाअत करेगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने फरोग नसीम को वकील मुकर्रर कर लिया। फरोग नसीम आज सुप्रीम कोर्ट में पेश होंगे। अवाम पर 215 अरब के इजाफी टैक्स का बोझ। टैक्स वसूलियों का हदफ 9,200 से बढ़ाकर 9,415 अरब मुकर्रर। पेट्रोलियम लेवी 50 से बढ़ाकर 60 रुपए फी लीटर कर दी गई। कौमी असम्बली ने 14,480 अरब के विफाकी बजट की मंजूरी दे दी। बजट के मुताबिक पुरानी टेक्नोलॉजी के हामिल पंखों पर 1 जनवरी से 2,000 रुपए फी पंखा टैक्स आयद होगा। पुराने बल्ब पर 1 जनवरी से 20% टैक्स आयद होगा। शुगर ड्रिंक्स, जूसेस पर FED 20% की जाएगी। खाद पर भी FED, जमीन खरीदारी पर भी टैक्स दोगुना कर दिया गया। NFC के तहत सूबों को 5,276 अरब की बजाय 5,390 अरब मिलेंगे। रिटायर्ड अफसरों के 1 से जायद पेंशन लेने पर पाबंदी। रिटायर्ड सरकारी अफसर के इंतकाल पर बेवा पेंशन ले सकेगी। सरकारी ऑफिसर और शरीक हयात दोनों की वफात पर बच्चों को 10 साल तक पेंशन मिलेगी। वजीर खजाना इसहाक डार का कहना है कि विफाकी बजट पर पेंशन अदायगी 761 अरब से बढ़कर 800 अरब कर दी गई। पेंशन के बिल का बोझ 800 अरब तक पहुंच चुका है। बाज लोग बैक वक्त आर्मी चीफ, चीफ एग्जीक्यूटिव और सदर पाकिस्तान की पेंशन लेते रहे। कवानीन में तब्दीली की जरूरत है। 1 से जायद पेंशन वसूल करने वालों को अब किसी एक पेंशन का इंतखाब करना होगा। शाह महमूद कुरैशी का वजीर खजाना इसहाक डार से मुस्ताफी होने का मुतालबा। कहते हैं कि जिस बजट पर वोटिंग होनी है उसमें दौरान बहस ही तब्दीली कर दी गई। इसहाक डार की कारकर्दगी गैर तसल्ली बख्श है। हकाइक पर पर्दा डाल रहे हैं। IMF का इन पर एतमाद नहीं रहा। पार्टी से मुतालिक बोले, इंसाफ का झंडा 2011 से मेरे हाथ में है। पार्टी ओहदा लेने की अफवाहों पर यकीन नहीं करता। मैं अब ओहदों और टिकट्स की सियासत से बालातर हूं। कर्ज प्रोग्राम बहाली के लिए पाकिस्तान और IMF के दरमियान वर्चुअल राबते। हुकूमती मुआशी टीम की IMF को $6 अरब की एक्सटर्नल फाइनेंसिंग में नरमी की दरख्वास्त। आलमी मालियाती इदारे का दरख्वास्त पर जायजे के लिए ग्रीन सिग्नल। आइंदा 2 दिनों के दौरान बड़े ब्रेक थ्रू का इम्कान है। पाकिस्तान ने बजट में IMF के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने का इंदिया दे दिया। तमाम मुतालबात पूरे होने के लिए वजारत खजाना ने आइंदा 2 दिनों का वक्त मांगा है। विफाकी बजट में 2000 सीसी से जायद गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन पर एक्साइज ड्यूटी में इजाफा। 2000 से 2500 सीसी की गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन पर 6% टैक्स। 2501 से 3000 सीसी गाड़ियों पर 8% टैक्स लगेगा। 3000 सीसी से जायद की गाड़ियों पर 10% फिक्स टैक्स आयद किया जाएगा।
मुल्क को सियासी तौर पर इंजीनियर तजर्बात के सरकस से नहीं चलाया जा सकता। ये पाकिस्तानियों के लिए ख्वाब गफलत से जागने का वक्त है। पीटीआई रहनुमा हमाद अजहर कहते हैं कि टैक्स लगाने और कीमतें बढ़ाने की बजाय सरमायाकारी के रास्ते खोलें। हम अपनी तरजीहात से किस हद तक हट चुके हैं? रियासत अपनी तवानाइयाँ किन नताइज पर लगा रही है? ये वक्त मुत्तहिद होने का है और नफरत और तफरके के बीज बोने का नहीं। IMF से समझौता करीब होते ही तकरीबकारों, साजिशियों, मुल्क दुश्मनों का रोना पीटना शुरू हो गया। मईशत का धड़न तख्ता करने वाले अपने ही किए हुए मुआहदे को बहाल होता देखकर क्यों रो रहे हैं? वफाकी वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का जवाब कहा, फॉरेन एजेंट ने मईशत की बुनियादें हिलाई, IMF के साथ मुआहदा तोड़ा, मुल्क को डिफॉल्ट करने की साजिश की। मुआशी बारूदी सुरंगें बिछाने वाले, मुल्क दिवालिया करने वाले आज इस हाकदार से माफी मांग रहे हैं। चेयरमैन सेनेट के हवाले से बिल का किसी तौर दिफा नहीं कर सकते। जो बिल सेनेट से पास हुआ, कौमी असम्बली उसे मंजूर न करे। अवाम तकलीफ से गुजर रही है। इन हालात में ऐसी मुराद दुरुस्त नहीं। हम अभी इसके मुतहम्मिल नहीं हो सकते। ताहयात ऐसी मुराद दुरुस्त नहीं है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि इंतहाई नामुसाद हालात में बजट पास किया। इंशाअल्लाह IMF वाला भी मामला हल हो जाएगा। मुल्क में पिछले दौर में जो तबाही की गई उसका इजाला करेंगे। जो अरकान पार्लियामेंट हज पर गए हैं मुकम्मल तौर पर खुद खर्च पर गए हैं। हुकूमत ने सिर्फ खुसूसी फ्लाइट की इजाजत लेकर दी है। लाखों आज़मीन हज मक्का मुकर्रमा पहुंच गए। आज से मनासिक हज का आगाज होगा। मिना में खैमों का शहर आबाद, रूह परवर मनाजिर। हज का रुकन आज़म वक़ूफ़ अरफा 9 ज़िलहज को होगा। 20 लाख से ज़ायद आज़मीन फरीज़ा हज अदा करेंगे। कंट्रोल रूम से मॉनिटरिंग। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी, वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह और दीगर पार्लियामेंटेरियंस भी हज की अदायगी के लिए सऊदी अरब पहुंच गए। शदीद गर्मी के बाद बादलों की धुआंधार इनिंग्स। लाहौर में तूफानी बारिश से जल थले एक, नशेबी इलाके पानी पानी। तेज बारिश से लेस्को के 157 फीडर ट्रिप कर गए। मवेशी मंडियों में पानी जमा होने से व्यापारी परेशान। नारोवाल, पसरूर, शेखुपुरा में आसमानी बिजली गिरने से 10 हलाकतें। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, गुजरात, गुजरांवाला, सराय आलमगीर और जफरबाल में भी बादल जमकर बरसे। बलूचिस्तान में प्री मानसून बारिशों से तबाही। कोयटा, चमन और कोहलू में बादल जमकर बरसे। पहाड़ी इलाकों में नदी नालों में तुग़यानी। सैलाबी पानी घरों में दाखिल हो गया। कला सैफुल्ला में बच्चा सैलाबी रहने में बह गया। ज़ियारत कोयटा कौमी शाहराह बंद। कई मकामात पर सयाह फंस गए। सवात, मंगोरा और अगजई समेत दीगर इलाकों में भी बारिश। नारान बटल नाले पर तुग़यानी से रास्ते बंद हो गए। मुल्क भर में बिजली की लोड शेडिंग का अजाब। शॉर्टफॉल 6598 मेगावाट हो गया। बिजली की मजमूई पैदावार 20,400 और तलब 27,000 मेगावाट से भी जायद हो गई। मुल्क भर में 8 से 10 घंटे की लोड शेडिंग। कराची में 10 से 12 घंटे की एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग। ओल्ड सिटी एरिया और मुल्हिका इलाकों में 15 से 16 घंटे बिजली बंद रहने लगी। मुस्तस्ना इलाकों में भी ब्रेक डाउन मामूल बन गया। लेस्को का शॉर्टफॉल 1000 मेगावाट से तजावुज कर गया। बिजली की तलब 5700 और सप्लाई 4700 मेगावाट रिकॉर्ड की गई। पार्टी की हिदायत पर वोट न देने वाले PTI नुमाइंदों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। सदर PTI सिंध हलीम आदिल शेख ने मजीद 6 अरकान की रुकनीत खत्म कर दी। रुकनीत 11 रुकनी इंक्वायरी कमेटी की सिफारिश पर खत्म की गई। पार्टी से निकाले जाने वाले नुमाइंदों की तादाद 17 हो गई। तमाम अरकान की पार्टी रुकनीत खत्म करने के लिए सेक्रेटरी जनरल को खत इरसाल कर दिया गया। महकमा दाखिला सिंध ने PTI रहनुमा फिरदौस शमीम नकवी की रिहाइशगाह को सब जेल करार दे दिया। नोटिफिकेशन जारी। ईद कुर्बान करीब आते ही लुटेरे मुतहरिक हो गए। कराची में सुपर हाईवे के करीब नामालूम अफराद असलहे के जोर पर 1.5 करोड़ रुपए से जायद के जानवर ले गए। लाहौर में जौहर टाउन में घर से कुर्बानी के 2 बकरे चोरी। कोयटा में चोर चलती गाड़ी से बकरा उतार कर ले गए। पुलिस वारदातें रोकने में नाकाम।
ईद उल अजहा की आमद मवेशी मंडियों में रश। लाहौर की मवेशी मंडियों में भाव ताव तेज, ग्राहकों और व्यापारियों में रेट पर तकरार। कराची में भी शहरी छुट्टी के रोज जानवर खरीदने निकल पड़े। पेशावर की मवेशी मंडियों में गाहक बहुत कम। उधर छुरियां तेज करने वालों का कारोबार भी चमक पड़ा। कराची में छुरियों और बगदों का शोरूम खुल गया।